औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बायोलॉजी के तमाम स्टूडेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आबिद मलिक पर वेलकम करता हूं। और आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से मैं क्लियर करता चलूँ कि आज हमने बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है आफ्टर दिस लेसन, और इसकी इम्पोर्टेंस को देखना है। तो आए स्टार्ट करते हैं एक इमेज जिससे रियल बेट हमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। हम यहाँ पे एक स्पीशी के दो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के। बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन क्या है। इस वक्त तक ज़मीन के ऊपर 10 मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जिनमें से जस्ट तीसरा हिस्सा हम लोग अपनी स्टडीज़ में शामिल कर पाए हैं, या बायोलॉजिस्ट उनके रिकॉर्ड के जस्ट तीसरा हिस्सा 10 मिलियन का तीसरा हिस्सा अभी तक स्टडी कर सका है। उसमें से 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स पर मुश्तमिल है जो बायोलॉजिस्ट ने अभी तक जिन पर काम किया, जिन्हें स्टडी किया। तो आए आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी, दो वर्ड्स बायो और डाइवर्सिटी से मिलकर बना है। बायो के हवाले से आप जानते हैं कि दैट इज द लाइफ, और डाइवर्सिटी के हवाले से आगे बढ़ते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। स्पीशीज के दरमियान मौजूद ऑर्गेनिजम्स के इकसाम और अदर स्पीशीज के साथ, स्पीशीज के अंदर मौजूद कितनी किस्म की वैरायटीज मौजूद हैं, और अदर स्पीशीज के साथ जितनी वैरायटीज मौजूद हैं, ये डाइवर्सिटी का हिस्सा बनेगा। तो इस तरह अगर बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन करने जाएं तो बायोडाइवर्सिटी के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि एक डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर जो मुख्तलिफ अनवा मौजूद हैं ऑर्गेनिजम्स की, इनकी मेजरमेंट बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। सेकेंडली, बायोडाइवर्सिटी को हम दो काइंड्स में डिवाइड करते हैं, फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा क्या है जी? सिंपली डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। और फाना क्या है जी? डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इन अ रीजन। यहाँ पे एक इमेज दिया गया जहाँ पे एक साइड पे फ्लोरा दिखाया गया और दूसरी साइड पे फाना, जहाँ से आपको एक इमेजिनेशन मिल सकता है कि बेसिकली जिस तरह हमने पहले पिक्चर में डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, यू कैन ऑब्जर्व हियर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड फ्लोरा। सो वेयर वी गॉट एन एग्जांपल दैट्स अ फाना। तो यहाँ पे एनिमल्स के हवाले से एग्जांपल पुट कर दी गई है। तो डाइवर्सिटी डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, बुलंदी पे, साइल पे, मट्टी पे और अदर स्पीशीज की प्रेजेंस पे, और इसी पे ही टोटल ऑर्गेनिज्म या स्पीशी की प्रेजेंस होगी। प्रेजेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक रीजन्स में बहुत ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी या मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स ट्रॉपिक रीजन में बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेट रीजन पे भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। लेकिन याद रखिएगा जो पोलर रीजन्स हैं, वो कूलिंग फैक्टर कह लें या अदर फैक्टर्स, वहाँ पर स्पीशीज़ बहुत कम है। बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, अगर हम अर्थ के हवाले से कंसीडर कर लें तो 4 बिलियन ईयर्स का अरसा है जिसमें एवोल्यूशन हुआ, लाइफ डिवेलप होती रही। और इसका अंदाज़ा यहाँ लाइफ के हवाले से ये तो नहीं कहा जा सकता कि लाइफ कब से शुरू हुई है, लेकिन एक सजेशन, लिमिटेड एविडेंसेस मौजूद हैं कि लाइफ 600 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हो चुकी थी। और ये जो लाइफ स्टार्ट हुई है 600 मिलियन ईयर्स पहले, ये बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की शक्ल में स्टार्ट हुई। अब सेकंड पॉइंट जो हमारे ऑब्जेक्टिव का है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों रखती है? बिकॉज बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड कर रही है, हमारे लिए मेडिसिन, ड्रग्स प्रोवाइड कर रही है, और हमें जो केमिकल्स रिक्वायर्ड है उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। ये 3 बेसिक्स हैं जो ह्यूमंस के हवाले से नेसेसरी हैं। अदर भी हैं, उन पर भी बात कर लेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बेनिफिट्स में हम बात कर रहे थे। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन, फर्स्ट वन कि फूड प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड वन, a significant proportion of drugs are derived directly or indirectly from biological sources, के जितने भी जर्मन ग्रीक मेडिसिन हैं या लोकल मेडिसिन हैं या प्लांट से एक्सट्रैक्ट हासिल किए जाते हैं, वो सारे के सारे हम बायोडाइवर्सिटी से ड्रग्स की शक्ल में ऑब्टेन कर रहे हैं।
और जितने रॉ मटेरियल्स हैं, डिफरेंट रॉ मटेरियल जो हम डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए, डिफरेंट मटेरियल बनाने के लिए, डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बिल्डिंग मटेरियल, जैसे वुड वगैरह है, फाइबर है, डाइज है, रेजिन्स हैं, गम्स हैं, एडहेसिव्स हैं, रबर है और ऑयल वगैरह हम डिफरेंट प्लांट से हासिल कर रहे हैं। अदर बेनिफिट्स जिनके हवाले से बात हो रही थी, 3 तो बेसिक हैं जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, लाइक फूड, ड्रग, रॉ मटेरियल्स। इसके बाद अदर जो बेनिफिट्स थे, बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम, के इकोसिस्टम को मेंटेन और बनाने में हेल्पफुल है हमारे लिए। कि अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं है, स्पीशीज़ नहीं है, डिफरेंट वैरायटीज़ नहीं है ऑर्गेनिज्म की, तो इकोसिस्टम डेवलप नहीं होंगे। और जो एटमॉस्फेयर है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वाटर सप्लाई है, इसकी केमिस्ट्री को बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर रही है, रेगुलेट कर रही है। और तीसरा जो बड़ा बेनिफिट है, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर रही है। लाइक अगर हम कंसीडर कर लें कि एक ऑर्गेनिज्म जो डेथ का शिकार हो गया, एक्सपायर हो गया, उसको किस तरह से बैक्टीरिया रिसाइकल कर रहा है, पानी को किस तरह से रिसाइकल किया जा रहा है, इसी तरह नाइट्रोजन को किस तरह से रिसाइकल किया जा रहा है। तो ये जो रिसाइकलिंग है ये थ्रू बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिसाइकल हो रही है, ऑक्सीजन किस तरह से रिसाइकल हो रही है, तो यहाँ पे तमाम के तमाम सेगमेंट्स में बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं। तो हम आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द एवेल्युएशन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू लाइक टू शेयर अबाउट बायोडाइवर्सिटी। अगर आप बायोडाइवर्सिटी के हवाले से जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन 2 है, व्हाट यू नो अबाउट फ्लोरा। फ्लोरा के हवाले से क्या जानते हैं, इसे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। और फ्लोरा और फाना के हवाले से आपने फ़र्क बयान करना है। अगर आप फील करते हैं कि आपने पिक कर लिए, अंडरस्टैंड कर गए हैं, तो प्लीज़ आप इसे कमेंट्स में पुट कर दें। और इन दी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर आप फील करते हैं कि लेसन अच्छा है, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल बायोलॉजी विद आबिद मलिक को सब्सक्राइब करें और दूसरा अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।